ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन की टीम आज दुष्यंत गौतम के गृह में करने आई हुई है और आज उनके साथ ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन वालों जो तुलकाबाद मंदिर है उसके बारे जानकारी लेने के लिए आए हैं। और मैं बेनती करांगा कि दुष्यंत गौतम जी को कि उस मंदिर के बारे में बताएं, आज का जो काम है कितना हो चुका है और उसकी पिछली भी कहानी के बारे में बता सकते हैं तो बताइए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे हमारे गुरु रविदास जी जो मध्य काल से लगातार देश और समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, आज उनके चरणों में हम नमन करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, रविदासिया ब्रिटिश हेरिटेज फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश बग्गा जी हमारे मध्य में है। और क्योंकि इनका खुद का ये संस्था जो है 40 देशों में काम करती है, यूरोप के सभी देशों में करती है, 10 अन्य देशों में काम करती है, भारत से भी लगातार सभी संस्थाओं से जुड़े रहते हैं। जैसा कि मालूम है कि पूर्व के अंदर तुगलकाबाद मंदिर रविदास जी का जो प्राचीन मंदिर था वो किसी कारणों से तोड़ा गया, लेकिन मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनके अथक प्रयासों से आज वो ज़मीन हमें मिली है। 400 मीटर ज़मीन मंदिर का गर्भगृह बनाने के लिए मिली है, 4 वहाँ समाधियाँ थी उनके लिए जगह मिली है हमें। साथ साथ जो झोड़ वाला तालाब था जहाँ पे भक्त आते थे, नहाते थे, अनेकों अनेक परेशानियाँ बीमारियाँ उनकी दूर हो जाती थी, वो ज़मीन हमें मिल गई है। और आज 4-5 महीने हो गए हमने कब्जा उसका ले लिया है। और कब्जा लेने के बाद में हमने बहुत अच्छा उसका भव्य कार्यक्रम किया। सभी लोगों ने, आसपास के जो हमारे अनुयायी हैं, भक्त हैं, जो रविदास जी को मानने वाले और अन्य भी लोग हैं, सभी लोगों ने वहाँ पे आकर वो कब्जा रिसीव भी किया और बड़ा लंगर और भंडारा उसके बाद में वहाँ पे हुआ। बहुत खुशी की लहर पूरे रविदास समाज में और देश के लोगों में हुई। उसके उपरांत अभी हमने वहाँ का नक्शा बनने के लिए दिया है। नक्शा 3-4-5 नक्शे आए हैं, उसमें सभी कमेटी बनाई है। कमेटी उस पर निर्णय करेगी कौन सा अच्छा रहेगा। पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और सीवर का कनेक्शन ये तकरीबन अपडेट हो चुके हैं। हर 23 तारीख को, क्योंकि गुरु जी का कब्जा 23 तारीख को मिला था, 23 तारीख को वहाँ पे बहुत बड़ा भजन कीर्तन होता है, लंगर होता है। और मुझे लगता है संत गुरु रविदास जी की कृपा हम सब पे देशवासियों पर बनी हुई है। और आज आदरणीय हमारे ब्रिटिश हेरिटेज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, इनका भी उत्साह है कि और जानकारी भी लेना चाहते हैं क्या हुआ, क्योंकि पूरा विश्व और देश के अंदर आज रविदास जी के तुगलकाबाद मंदिर की बहुत ख्याति है और उस ख्याति के अनुसार हम इसका बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये भी बताइए कि इस मंदिर के ट्रस्टी कितने हैं और राजेश बागा जी भी हमारे इस इंडिया के अध्यक्ष हैं, प्रधान है, और आप भी कुछ ना कुछ बोल सकते हो। इसके ट्रस्टी के बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें 9 सदस्य हैं हम। हितकारी जी महाराज इसके अध्यक्ष हैं और महामंत्री क्या नाम है, हमारे बाली जी हैं। और मेरे साथ बैठे हुए सुरजीत जी जो हैं इसके सेक्रेटरी हैं सुरजीत जी, और मैं उसका कानून सलाहकार बोल सकते हैं, मैं हूँ एडवाइजर हूँ। 2 हम हैं, 7 अन्य हैं। समय समय पर हम बैठते रहते हैं और बैठकर आगामी कार्यक्रमों की योजना भी बनाते हैं और किस प्रकार से भव्य बनाया जाए, ये सारा काम हम यहाँ कर रहे हैं। वैसे एक गुरु रविदास विश्व महापीठ भी है जिसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारत के देश के अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत जी हैं और मेरे साथ में आप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र महामंत्री हैं। तो हम विश्व में जितने भी देश हैं उसमें संत गुरु रविदास जी की वाणी, उनका विचार सभी जगह पहुँचे। हम सामूहिक रूप से सभी मिलकर ये काम करते हैं। बिल्कुल, माननीय दुष्यंत जी ने बहुत विस्तार से आज की बैठक में बताया और मैं अब हमारे जो
श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष और तुगलकाबाद मंदिर के कह सकते सेक्रेटरी, तो मैं सुरजीत भाई को कहूँगा कि वो भी मंदिर में अब क्या चल रहा है, कैसे नक्शे का काम हो रहा है, बिजली पानी का कनेक्शन की और गवर्नमेंट की क्या क्या प्लानिंग चल रही है, क्योंकि इनकी देखरेख में काफ़ी काम चल रहा है। तो मैं चाहूँगा विजय भी थोड़ा सा बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हर्ष का विषय है, भाई साहब के नेतृत्व में लगभग हमने सारी जो अनियमितताएं थी वो पूरी कर ली हैं। बिजली का कनेक्शन उसमें हो गया है, पानी की उसमें है, जो सरोवर बन रहा है उसकी भी निशानदेही उसमें हो गई है, और बहुत जल्द उसमें हमने एक मंदिर बनाया है। जो जब तक पूरा मंदिर तैयार नहीं होता था, एक हमने एक टेम्परेरी मंदिर भी बनाया है, उसकी जो रोज़ पूजा वहाँ होती है। अगर आप लोग जाएंगे तो उसके वहाँ दर्शन भी होंगे। उसमें गुरु महाराज की जो पहले वाली मूर्ति है वो स्थापित है, और उनका आशीर्वाद ऐसा लगता है कि मिल रहा है वहाँ लगातार। और भाई साहब ने जितनी बातें बताई हैं लगभग सारी पूरी है। और आज मेरे को आदेश किया है उन्होंने उसका शिविर का बनाने का, तो वो 2 दिन में, वैसे 2-3 दिन में हम उसको पूरा कर देंगे। एक चीज़ मैं इसमें अपडेट करना चाहता हूँ कि लोग बाग भ्रांतियाँ फैलाते हैं। अच्छा काम करने वाले हैं, भ्रांतियाँ फैलाने वाले भी हैं, विरोध करने वाले भी हैं, पक्ष में वाले भी लोग हैं, अनेकों लोग रहते हैं। ये खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। पहले से ज़्यादा जितना मंदिर था रविदास जी का गर्भगृह का, उससे टेम्परेरी उससे अच्छा और बड़ा हमने बना रखा है, जहाँ पे गुरु रविदास जी की मूर्ति लगी हुई है। और उसके अलावा जो ज़मीन हमें मिली है, पहला जितना मंदिर था उससे कहीं ज़्यादा जो जोड़ भी हम बनाने वाले हैं, बड़ा ऐतिहासिक जोड़ बनेगा। उसमें कपड़े बदलने और सब चीज़ की व्यवस्था रहेगी, टॉयलेट भी रहेगा। जो 4 समाधियाँ हैं उनको भी एक भव्य रूप से, मुझे लगता है पहले ही जितनी ज़मीन थी उससे ज़्यादा ही ज़मीन हम वहाँ पर डेवलप करेंगे। और सबसे खुशी की बात है, हमने एक मांग भी रखी है वहाँ पर, उस सारे उद्यान को, पार्क जो है उसका रविदास उपवन नाम रखा जाए। और सरकार ने वो मान भी लिया है, रविदास उपवन नाम बनेगा। बाहर जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहाँ पे भी एक टॉयलेट बाथरूम बनेगा, सब लोग आने वाले रहेंगे, तो सारी व्यवस्था वहाँ पे हमने बना के रखी है। वो हमारी प्लानिंग है और हम उसको पूरा करेंगे। सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि मध्यस्थता कर सरकार ने वो अब ज़मीन दिलाने का हमारा काम किया। आज जहाँ वो खड़ा हुआ है, वो जो काम था सरकार का वो उन्होंने कर दिया है। अब हमने जनमानस से भी अपील की है कि इस मंदिर के निर्माण में सभी की सहभागिता होनी चाहिए। गरीब से गरीब भी वो 1 रुपया दे सकता है, वो 1 रुपया दे, उसको लगना चाहिए कि ये मंदिर हमारा है, मेरा मंदिर है। ऐसा आभास पूरे देश और समाज में रविदासियों के बीच में होना चाहिए। इसलिए हमने जिस दिन कब्जा लिया था उस दिन भी मैंने यही प्रार्थना की थी कि हम सब मिलकर हमारा अपना मंदिर हो, ऐसा हम संदेश दें। और उसके लिए सभी का ओपन द्वार है, हम सबसे प्रार्थना भी कर रहे हैं। सरकार तो चाहे तो एक आदमी को बोलेगी, एक आदमी मंदिर बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी की सहभागिता है, इसलिए हम ज़्यादा अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर माननीय दुष्यंत जी और माननीय सुरजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तो क्योंकि इन्होंने पूरी डिटेल बताई है सब मंदिर की, और बताया गया पहले से बहुत बड़ा और बहुत ही भव्य जो इंटरनेशनल स्तर जो दिल्ली है हमारी राजधानी, वहाँ मंदिर बनने जा रहा है। तो आइए इस खुशी में शामिल भी हो जाइए। और हर 23 तारीख, हर महीने की 23 तारीख को वहाँ बहुत बड़ा कीर्तन होता है जो हमारी कमेटी वहाँ करती है, तो ये भी अच्छी बात है। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है कि जे 650 साल जो आ रहा है हमारी जन्म शताब्दी, उससे पहले काम शुरू हो जाएगा। आपको पता होगा जैसे भगवान श्री राम जी का मंदिर भी जन्मभूमि बनाने से पहले राम लल्ला जी वहाँ विराजित कर दिए गए थे टेंट में, तो ऐसे ही वहाँ भी अब सारा काम शुरू हो गया है। साथ साथ मंदिर भी बनता रहेगा, और जो वहाँ सतगुरु रविदास जी की मूर्ति है वो स्थापित कर दी गई। लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी बातें जो अभी बताई है, तो ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि एक बार ऐसी जो भूमि की दिक्कत आती है खास करके दिल्ली पर, तो ये बहुत मुश्किल है। और साथ में जो बताया गया भी वहाँ गुरु रविदास जी के नाम पर पूरा वन, जितनी भी जमीन है वो सारे उनके नाम पर वो पार्क बन जाएगा,
एक जगह बन जाएगी। और भी बहुत सारे कार्य सतगुरु रविदास जी के महाराज जी के नाम पर अभी हमने ये भी चर्चा की है, वे 650 साल पर एक मिलकर पूरे विश्व की एक कमेटी बनाए। तो सब मिलकर आने वाले जो फरवरी महीना है 2026 का, उससे हम 650 साल समर्पित कार्यक्रम शुरू करें और पूरे विश्व में हम मिलकर जो उनका संदेश है गुरु जी का, वे पूरा विश्व एक हो और सारी शांति हो और सब प्रेम से रहें। यही भारत का संदेश है, यही हमारे कल्चर का, हमारे संस्कृति का संदेश है। तो इसको संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और मिलकर और काम करेंगे। आज की मीटिंग के लिए सबका धन्यवाद। विशेष तौर पर ओम प्रकाश जी जो इंग्लैंड से आए हैं, माननीय दुष्यंत जी जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इस ट्रस्ट में भी हैं, इन बहुत बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने समय दिया और सारी बातें रखी हैं। और सुरजीत जी मंदिर भी एक बार दिखाएंगे सारा और बातें भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धनुगति। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। जय। धन गुरु।